मैं पिछले 1800 सालों से जमीन के नीचे दफन था। फिर भी आने वाली पीढ़ियों ने मुझे शांत नहीं रहने दिया। मेरी कब्र को सील करने के लिए मुझ पर काले ताबीज लगाए गए और मेरे ताबूत पर पूरे 81 कीलें ठोक दी गईं। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरी पीढ़ी के गुरु होने के नाते मैंने अपने पूर्वजों की तरह स्वर्ग जाने की कोशिश की थी। लेकिन उस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो गई और मेरा शरीर एक खौफनाक रूप में बदल गया। मेरे ही शिष्यों को डर था कि कहीं मैं एक खतरनाक राक्षस न बन जाऊं, इसलिए उन्हें मजबूरी में मुझे इस तरह कैद करना पड़ा। लेकिन उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी इस हजारों साल की शांति को आज कुछ लालची कब्र लुटेरे तोड़ने वाले थे। अरे वाह, खजाना! कब्र के अंदर घुसे लुटेरे खुशी से अपने हाथ मल रहे थे। इतनी महंगी और शानदार लकड़ी का ताबूत देखकर ही उन्हें समझ आ गया था कि उनकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन तभी उनके साथ आए एक फेंगशुई मास्टर ने करीब जाकर पत्थर पर लिखी चेतावनी पढ़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे पीला पड़ गया। क्या? ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरे गुरु झांग तियानलू? उसने कांपते हाथों से पत्थर पर बने एक अजीब से निशान की तरफ इशारा किया और बोला, हम मारे गए। तुम लोग हमें कहाँ ले आए? ये कोई आम कब्र नहीं, ये ड्रैगन टाइगर माउंटेन के भगवान जैसे गुरु की कब्र है। क्या तुम्हें पत्थर पर बना आत्माओं को कैद करने वाला ताबीज दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन लुटेरों के सरदार को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे लोग वैसे भी मौत से खेलने वाले लोग थे। सरदार ने ठहाका मारते हुए कहा, भार में गए तुम्हारे गुरु और भगवान। यहाँ अगर खुद यमराज भी आ जाए तो भी मैं ये खजाना लूटे बिना नहीं जाऊंगा। चलो, खोलो इस ताबूत को। सरदार का आदेश मिलते ही बाकी लुटेरे ताबूत के चारों तरफ जमा हो गए और लोहे के औजारों से कीलें निकालने लगे। वो बड़बड़ा रहे थे कि इस ताबूत पर किसी साही के कांटों की तरह अनगिनत कीलें क्यों ठुकी हुई हैं। पूरा 1 घंटा लग गया। हर एक कील को निकालना लोहे के चने चबाने जैसा था। जैसे ही आखिरी कील बाहर निकली, ताबूत की दरारों में से एक गाढ़ा गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा। फेंगशुई मास्टर ने थोड़ा सा तरल अपनी उंगली पर लिया और सूंघा। खून की भयानक और सड़ांध मारती बदबू ने उसके होश उड़ा दिए। लुटेरों के सरदार का चेहरा भी गंभीर हो गया। ये खून का ताबूत लग रहा है। जल्दी से काले गधे के खुर और कच्चे चावल निकालो। अंदर की चीज शायद बाहर आने के लिए बेताब है। चीनी मान्यताओं में ये चीजें लाशों को जिंदा होने से रोकती हैं। ये सुनते ही पास खड़े एक नौजवान लुटेरे के पैर कांपने लगे। बॉस, ये बाहर आने का क्या मतलब है? सरदार ने उसे घूरते हुए कहा, ज़ॉम्बी वाली फिल्में नहीं देखी क्या? जब किसी लाश को खून और जड़ी बूटियों में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो 1000 सालों तक सड़े नहीं, तो उसे खोलते ही लाश के जिंदा होने का पूरा चांस होता है। नौजवान लुटेरा लगभग रोने लगा। बॉस, मुझे मत डराओ, वो चीज हमारी जान ले लेगी। सरदार ने हंसते हुए कहा, उसे जिंदा तो होने दे। मेरे पास कच्चे चावल और गधे के खुर हैं। मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। और हमारे साथ फेंगशुई मास्टर भी तो हैं। फिर डर किस बात का? सरदार के इशारे पर लुटेरों ने पूरी ताकत लगाकर ताबूत का ढक्कन खोलने की कोशिश की। लेकिन वो ढक्कन जैसे फेविकोल से चिपका हुआ था। वो पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। तभी सरदार ने पीछे मुड़कर देखा तो वो डरपोक नौजवान लुटेरा कोने में बैठकर कुछ कर रहा था। तू वहां कोने में क्या अंडे दे रहा है? इधर आ और हमारी मदद कर, सरदार चिल्लाया। नौजवान ने खराब लाइटर हाथ में पकड़ा हुआ था और रोतली आवाज में बोला, बॉस, मैं मोमबत्ती जला रहा हूँ। नियम है ना कि अगर कब्र में मोमबत्ती बुझ जाए या ना जले तो हमें खजाने को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सरदार गुस्से से पागल हो गया। मैं तेरा सिर फोड़ लूंगा। ये फिल्मी नियम यहाँ नहीं चलते। अगर तूने और बकवास की तो तुझे ही इस ताबूत में डाल दूंगा। जा, मेरे लिए कुल्हाड़ी लेकर आ। नौजवान ने डरते डरते लाइटर जेब में रख लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी खौफ था कि आखिर मोमबत्ती जल क्यों नहीं रही थी। कुल्हाड़ी आते ही सरदार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। बाकी लुटेरों ने घबरा कर कहा, बॉस, ये बहुत कीमती लकड़ी है, इसे काटना बेवकूफी होगी। इतना बड़ा ताबूत हम यहाँ से बाहर कैसे ले जाएंगे? मुझे सिर्फ इसके अंदर के माल से मतलब है। अगर ये प्यार से नहीं खुलेगा तो मैं इसे काट के रख दूंगा।
ये सब देखकर फेंगशुई मास्टर चुपचाप दीवार के कोने में सरक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, ये ड्रैगन टाइगर के महान गुरु की कब्र है। क्या सच में इस पर कुल्हाड़ी चलाना ठीक होगा? वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए। सरदार ने कुल्हाड़ी हवा में उठाई और पूरी ताकत से ताबूत पर दे मारी। और ठीक उसी पल ताबूत के अंदर बंद मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मेरे कानों में एक सिस्टम की आवाज गूंजी। कब्र लुटेरों ने ताबूत पर हमला किया है। नया मिशन, कब्र लुटेरों को खत्म करो। इनाम, अमर शरीर और विनाशकारी आसमानी बिजली। मेरी आंखें खुलते ही बाहर आसमान में अचानक भयानक काले बादल छा गए। एक पल में ही बादलों के बीच से एक मोटी खौफनाक काली बिजली कड़की और सीधा जमीन को चीरते हुए कब्र के अंदर उस ताबूत पर आ गया। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ ताबूत 2 टुकड़ों में फट गया। जिस सरदार ने कुल्हाड़ी चलाई थी, वो बिजली के झटके से किसी टूटे हुए खिलौने की तरह हवा में उछला और जोर से दीवार से जा टकराया। बाकी लुटेरे ये देखकर खौफ से कांप उठे। जमीन की इतनी गहराई में आसमान से बिजली कैसे गिर सकती है? उसी समय वहां से मीलों दूर ड्रैगन टाइगर माउंटेन के मंदिर में ध्यान में बैठे 77वीं पीढ़ी के गुरु जुआनझेन की आंखें झटके से खुल रहीं। उनके सामने रखे सभी पूर्वजों के नाम वाले लकड़ी के बोर्ड जोर जोर से कांपने लगे और सबसे आगे रखा तीसरी पीढ़ी के गुरु यानी मेरा बोर्ड बीच से टूट गया। गुरु जुआनझेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने बिजली गिरने वाली दिशा में देखा। सत्यानाश, ये तो आसमानी बिजली का प्रकोप है। पूर्वज गुरु की कब्र खतरे में है। उनकी गरजती हुई आवाज पूरे पहाड़ पर गूंज उठी। लाल, पीले और बैंगनी कपड़े पहनने वाले सभी उच्च दर्जे के साधु तुरंत मेरे साथ नीचे आए। हमारे तीसरे पूर्वज की कब्र पर किसी ने हमला किया है। कुछ ही पलों में ड्रैगन टाइगर माउंटेन की बत्तियां जल उठी और दर्जनों साधु हवा से बातें करते हुए पहाड़ से नीचे की तरफ दौड़ने लगे। उन्हें बस यही लग रहा था कि आखिर वो कौन बेवकूफ हैं जिन्होंने मौत को दावत दी है। दूसरी तरफ उस कब्र के बाहर एक महिला लाइव स्ट्रीमर और कुछ पुलिस वाले खड़े थे। वो भी डर के मारे कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस खौफनाक आसमानी बिजली को जमीन फाड़ते हुए देखा था। लाइव स्ट्रीम पर लाखों लोग ये नजारा देख रहे थे और कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। अरे भाई, कब्र पर बिजली गिरी है, पक्का कोई लाश जिंदा होने वाली है, भगवान भी इस चोरी से गुस्सा हैं। तभी वहां हवा को चीरते हुए बैंगनी, लाल और पीले कपड़ों में कई साधु किसी भूतों की तरह कूदते हुए पहुंच गए। पुलिस वाले भी उन्हें देखकर हैरान रह गए। सबसे आगे खड़े बैंगनी कपड़े वाले गुरु जुआनझेन ने भारी आवाज में कहा, मैं जुआनझेन हूं, ड्रैगन टाइगर माउंटेन का 77वां गुरु। लाइव स्ट्रीम पर यह सुनते ही व्यूज 30 लाख के पार हो गए। लोग पागल हो गए। बाप रे, असली गुरु आ गए। इन लुटेरों ने आज गलत जगह पंगा ले लिया है। कैमरा थोड़ा पास करो, मुझे सब देखना है। गुरु जुआनझेन ने गुस्से से कहा, ये हमारे तीसरे गुरु की पवित्र कब्र है। अभी जो आसमानी बिजली गिरी थी वो इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज जाग गए हैं और वो बेहद गुस्से में हैं। ये सुनकर पुलिस वालों और दर्शकों की सांसें अटक गईं। इधर कब्र के अंदर लुटेरों का सरदार खांसता हुआ उठा। उसका शरीर जगह जगह से जल गया था और उसने मुंह से खून थूका। उसे लग रहा था जैसे उसकी आधी जान निकल चुकी है। फिर भी लालच ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो लड़खड़ाता हुआ टूटे हुए ताबूत के पास पहुंचा। जैसे ही फेंगशुई मास्टर ने ताबूत के अंदर झांका, उसकी रूह कांप गई और उसके दांत किटकिटाने लगे। ताबूत के अंदर जो गुरु की लाश लेटी हुई थी, उसका चेहरा भयानक रूप से अकड़ चुका था और बेहद डरावना लग रहा था। उसके माथे पर एक काले रंग का ताबीज चिपका हुआ था, जो जादू टोने की दुनिया का सबसे खतरनाक ताबीज माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लाश ने अंदर एक बैंगनी रंग का साधुओं वाला चोगा पहना हुआ था और उसके ऊपर एक काले रंग का 4 पंजों वाला शाही ड्रैगन रोब पहना हुआ था। फेंगशुई मास्टर को अब पक्का यकीन हो गया था कि आज यहाँ मौत का नंगा नाच होने वाला है। भागो, यहाँ से भागो, ये 1800 साल पुरानी शाही लाश है, इसे छूना भी मौत है। लेकिन लालची सरदार के सिर पर खून सवार था।
मैं अपना खून बहाने के बाद यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। उसकी नजरें लाश के पास रखी 3 चीजों पर टिक गईं। एक प्राचीन तलवार, एक चमकती हुई मुहर और एक पुरानी किताब। उसने झपट्टा मारकर तीनों चीजें उठा ली। जब उसने तलवार निकाली तो उसकी धार आज भी शीशे जैसी चमक रही थी। 2000 साल बाद भी उस पर जंग का एक निशान तक नहीं था। फेंग शुई मास्टर ने जब उन चीजों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ये तो देवताओं की मुहर और राक्षसों को मारने वाली तलवार है। और वो किताब, वो देवताओं और भूतों को काबू करने वाली जादुई किताब है। अगर किसी आम इंसान ने उसे छुआ तो वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन सरदार को इन सब से क्या लेना देना। उसे बस इतना पता था कि अगर वो इन्हें बाजार में बेचेगा तो उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। उन 3 खजानों को बैग में डालने के बाद भी सरदार का पेट नहीं भरा। उसकी लालची नजरें अब सीधे मेरी लाश पर थीं। फेंग शुई मास्टर ये देखकर घबरा गया। पागल हो गए हो क्या? अब क्या चाहिए तुम्हें? सरदार ने कमीनी मुस्कान के साथ कहा। जब आया ही हूं तो सब कुछ लेकर जाऊंगा। ये ड्रैगन वाला कपड़ा करोड़ों में बिकेगा। इसे भी लाश से उतार लो। उसने अपने आदमियों को लाश के कपड़े उतारने का आदेश दिया। फेंग शुई मास्टर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने बिना एक पल सोचे पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। ये लोग मौत को गले लगा रहे हैं। 1800 साल पुरानी लाश, काले ताबीज और खजाने के साथ छेड़खानी। ये लाश अगर जिंदा हो गई तो भगवान भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इधर सरदार पूरी ताकत से लाश के कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा था और गालियां दे रहा था कि कपड़े इतने सख्त क्यों हैं। तभी उसके पीछे खड़ा वो डरपोक नौजवान लुटेरा डर से सफेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो हकलाते हुए बोला, बॉस, बॉस, लाश, लाश जिंदा हो गई है, भागो। ये सुनते ही सरदार के शरीर में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे से अपनी नजरें नीचे की और देखा कि मेरी लाश की वो खोखली सुनहरी चमकती हुई आंखें बिल्कुल सीधे उसे ही घूर रही थीं। अगले ही पल मेरे मुंह से एक भयानक काले रंग का धुआं बाहर निकला और फेंग शुई मास्टर ने दूर से देखा कि मेरी लाश माथे पर उसी काले ताबीज के साथ ताबूत से सीधे 90 डिग्री के कोण पर झटके से खड़ी हो गई थी। मेरे माथे पर चिपका वो काले रंग का जादुई ताबीज अभी भी हल्की बैंगनी रोशनी छोड़ रहा था, जो मुझे काबू में करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अफसोस, वो मुझे नहीं रोक सका, बिल्कुल नहीं रोक सका। आंखें खुलने के बाद मेरी पुतलियां पूरी तरह से सुनहरी हो चुकी थी और अब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, तबाही और खून। मेरी नजर उस लुटेरे पर गई जिसके हाथ में मेरे गुरु की मुहर और वो जादुई किताब थी। मैंने अपनी सूखी लकड़ी जैसी उंगलियां उसकी तरफ उठाई और अपनी सबसे खतरनाक बैंगनी आसमानी बिजली का जादू इस्तेमाल किया। 5 थंडर्स ट्रू मैजिक। लेकिन 2000 साल बाद पहली बार जादू का इस्तेमाल करने की वजह से ये उतना स्मूथ नहीं था। पहली बार में बस कुछ हल्की सिल्वर बैंगनी चिंगारियां ही निकली। लेकिन जब मैंने दूसरी बार कोशिश की तो मजा ही आ गया। मेरी 5 उंगलियों से भयंकर सिल्वर और बैंगनी रंग की बिजली कड़कते हुए निकली। अगले ही पल वो खौफनाक आसमानी बिजली सीधा उस लुटेरे पर जा गिरी जिसके हाथ में मेरी मुहर और किताब थी। बिजली का वो धमाका इतना जोरदार था कि पूरी कब्र हिल गई। बाकी लुटेरों ने जब आंखें खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो लुटेरा जो अभी उनके सामने खड़ा था, वो अब बिजली की मार से जलकर बिल्कुल कोयले का ढेर बन चुका था। एक ही झटके में काम तमाम। ये देखकर फेंग शुई मास्टर के पैर इतने कांपे कि उसे पसीना आ गया। बिजली, आसमानी बिजली का जादू, ये ज़ॉम्बी बिजली का जादू कैसे कर सकता है? लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर मैं जिंदा रहते हुए ड्रैगन टाइगर माउंटेन का महान गुरु जो था, तो मरने के बाद भी अपनी पुरानी शक्तियां इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक ज़ॉम्बी का बिजली का जादू इस्तेमाल करना, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। आमतौर पर एक ज़ॉम्बी 2 ही चीजों से डरता है, पहला तांत्रिक और दूसरा आसमानी बिजली। तांत्रिक के पास ताबीज होते हैं जो राक्षसों और ज़ॉम्बीज को खत्म कर सकते हैं, और आसमानी बिजली दुनिया के किसी भी भूत पिशाच को मिटाने का सबसे खतरनाक हथियार है।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे इन दोनों में से किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। आखिरकार मैं खुद तांत्रिकों के सबसे बड़े ठिकाने ड्रैगन टाइगर माउंटेन का सबसे बड़ा पूर्वज था। यानी मैं सारे तांत्रिकों का बाप था। और जहां तक बिजली के जादू की बात है, तांत्रिकों का सबसे बड़ा बिजली का जादू, फाइव थंडर्स मैजिक, तो मैंने ही दुनिया को सिखाया था। अब ऐसे खतरनाक इंसान के ज़ॉम्बी बनने के बाद भला उसे कौन रोक सकता था? मेरे कानों में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। गुरु की तलवार और बाकी चीजें वापस लेने का मिशन। इनाम 36 जादुई बदलाव, बीजों को सैनिकों में बदलने की शक्ति और आसमानी बिजली से बनी एक अमर बॉडी। अगले ही पल मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ से एक भयंकर खिंचाव पैदा हुआ। उस जले हुए लुटेरे की राख में से मेरी गुरु वाली मुहर और वो जादुई किताब उड़कर सीधे मेरे हाथों में आ गई। मैंने उन्हें अपनी कमर पर टांग लिया और फिर पलटकर बाकी लुटेरों की तरफ देखा। ये ज़ॉम्बी बहुत ही भयानक हैं। लुटेरों को समझ आ गया था कि वो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन उनका सरदार भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। सालों से वो मौत के कुएं में ही तो खेल रहा था। आखिर वो इसी चोरी के धंधे की रोटियां जो खा रहा था। उसने तुरंत अपने थैले में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर कच्चे चावल निकालकर पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने अपने ऊपर गिरते हुए उन चावलों को देखा और सोचा, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? वो कच्चे चावल मेरे शरीर के आसपास मौजूद उस काली खौफनाक ऊर्जा को पार ही नहीं कर पाए। वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही हवा में उड़कर दूर गिर गए। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। तूने क्या सोचकर ये फेंका? कच्चे चावल जैसी मामूली चीजें सिर्फ छोटे मोटे आम ज़ॉम्बीज़ को रोकने के काम आती हैं। अगर कोई ज़ॉम्बी थोड़ा सा भी ताकतवर हो तो ये उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। और तू इनका इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहा है। तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है? ये सोचकर मैंने एक जोरदार जादुई खिंचाव पैदा किया और सीधे उसके हाथ से कच्चे चावलों का पूरा थैला खींच लिया। साथ ही उसके पास रखा वो काले गधे का खुर और वो बेवकूफी भरा पीला ताबीज भी उड़कर मेरे हाथों में आ गया। लुटेरों के सरदार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ज़ॉम्बी उससे उसका सामान छीन लेगा। अब तो सब कुछ खत्म था। ज़ॉम्बी को मारने वाले हथियार ही अब ज़ॉम्बी के हाथों में थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो सरदार को थी और ना ही वहां मौजूद किसी और को। मैंने उन कच्चे चावलों का थैला लिया और सीधा अपने मुंह में उलट लिया और साथ में उस काले गधे के खुर को भी ऐसे चबा गया जैसे कोई स्नैक खा रहा हूं। फिर मैंने वो पीला ताबीज लिया और उसे अपने शरीर पर चिपका लिया। अगले ही सेकंड वो ताबीज बम की तरह फटकर राख हो गया। वो मुझे काबू करना तो दूर, मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाया। फेंगशुई मास्टर को ये सब देखकर पहले ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि जब मेरे माथे पर लगा वो खतरनाक काला ताबीज मुझे नहीं रोक पाया, तो ये मामूली पीला ताबीज क्या उखाड़ लेता। काला ताबीज जादू की दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार होता है। जब वो ही मुझे शांत नहीं रख पाया, तो पीले ताबीज की क्या औकात। चावलों को मैं मेन कोर्स की तरह खा गया, गधे के खुर को सलाद की तरह चबा गया और पीले ताबीज को पसीना पोंछने वाले टिश्यू पेपर की तरह उड़ा दिया। मुझे अब सिर्फ एक खतरनाक ज़ॉम्बी कहना बहुत छोटी बात होगी। ये सब तो बिल्कुल पागलपन था। उस गधे के खुर को चबाने के बाद मैंने वापस लुटेरों के सरदार की तरफ देखा। अब तेरे पास जो भी खेल बचा है सब दिखा दे। कल को ये मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। सरदार अब डर और गुस्से से पागल हो चुका था। उसने झटके से वो जादुई प्राचीन तलवार म्यान से बाहर निकाली और चिल्लाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सरदार ने सोचा कि अगर ये एक चमत्कारी तलवार है तो क्यों ना इसी का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को काटा जाए। जैसे ही वो लुटेरों का सरदार तलवार लेकर मेरी तरफ दौड़ा, ठीक उसी पल पुलिस वाले, वो लाइव स्ट्रीमर और ड्रैगन टाइगर माउंटेन के वो सारे गुरु कब्र के रास्ते से होते हुए मुख्य कमरे में पहुंच गए और उन्होंने अपनी आंखों से ये पूरा नजारा देखा। लाइव स्ट्रीम पर बैठे लाखों दर्शक तो सदमे में आ गए। सच में ज़ॉम्बी है? और उस ज़ॉम्बी ने राजाओं वाले कपड़े क्यों पहने हैं? क्या वो ड्रैगन टाइगर का गुरु नहीं था? और जिंदा होते ही ये हवा में कैसे उड़ने लगा? दूसरी तरफ ड्रैगन टाइगर माउंटेन से आए उन साधुओं के चेहरों का रंग उड़ चुका था। आखिरकार मैं उनके संप्रदाय का सबसे बड़ा पूर्वज था। अब उनके भगवान जैसे पूर्वज की शांति भंग हो चुकी थी और वो एक खौफनाक ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये उनके लिए सबसे बुरी खबर थी।
उन्हें लग रहा था कि वो आने वाली पीढ़ी के तौर पर अपने पूर्वज की रक्षा करने में नाकाम रहे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे शरीर से जो काली ऊर्जा निकल रही थी वो हद से ज्यादा भयानक थी। बैंगनी कपड़े पहने उनके मौजूदा गुरु जुआन झेन ने जब मेरी इस खौफनाक ऊर्जा को महसूस किया तो उनका चेहरा भी पीला पड़ गया। मुझसे लड़े बिना ही उन्हें समझ आ गया था कि मुझे हराना अब उनके बस की बात नहीं है। ये लुटेरों का सरदार अपनी वो तलवार लेकर मुझ पर हमला करने आ रहा था। उसे लगा कि अगर उसके हाथ में वो चमत्कारी राक्षस मार तलवार है तो वो एक ज़ॉम्बी को आसानी से मार देगा। लेकिन इस वक्त मैंने उस सरदार की तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। एक मामूली इंसान को लगा कि चमत्कारी तलवार पकड़ लेने से वो ताकतवर हो जाएगा। अरे बेवकूफ, वो तलवार अपने असली मालिक को पहचानती है। वो प्राचीन तलवार सीधा उस लुटेरे के हाथ से छूटकर हवा में उड़ी और सीधे मेरे हाथ में आ गई। फिर मैंने बस अपना हाथ हल्के से घुमाया, कुछ तेज चमकती हुई धारियां हवा में लहराईं और पलक झपकते ही मैंने उस लुटेरे के सरदार के हाथ पैर काट कर उसे सिर्फ एक ठूट में बदल दिया। मेरी ही तलवार से मुझे ही मारने चला था। क्या सोच कर आए थे तुम लोग? इतनी खौफनाक और बेरहम सजा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप गई। इतना खूंखार? क्या महान गुरु ज़ॉम्बी बनने के बाद इतने खौफनाक हो जाते हैं? अपनी तलवार और मुहर वापस लेने के बाद मेरे कानों में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो, गुरु की तलवार वापस मिल गई है। इनाम 36 आसमानी जादुई बदलाव, बीजों को सैनिक बनाने की शक्ति और आसमानी बिजली को सहने वाला शरीर। ये इनाम मिलते ही मेरे दिमाग में तुरंत एक नई जादुई शक्ति आ गई। अभी जब मैंने बिजली का जादू इस्तेमाल किया था तो मुझे लगा था कि मेरा ये ज़ॉम्बी वाला शरीर बिजली के जादू के लिए सही नहीं है। जब मैंने बिजली को बुलाया था तो मेरे शरीर में एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बी की काली ऊर्जा और आसमानी बिजली एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होती हैं। तो मेरा तकलीफ महसूस करना एकदम नॉर्मल था। लेकिन अब ये बिजली को सहने वाला शरीर मिलने के बाद वो सारी तकलीफ पल भर में गायब हो गई। इसका मतलब था कि अब मैं बिना किसी दिक्कत के अपना सबसे खतरनाक बिजली का जादू इस्तेमाल कर सकता था। सच में यह एहसास बहुत ही शानदार था। इस बीच बाकी बचे हुए लुटेरों की तो डर के मारे पैंट गीली हो चुकी थी। तभी उन्होंने देखा कि कब्र के दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस को देखते ही लुटेरों को लगा जैसे भगवान मिल गए हों। वो सब जान बचाने के लिए पुलिस वालों की तरफ भागने लगे। वो खुशी खुशी जेल जाने को तैयार थे, बस इस ज़ॉम्बी के हाथों कटकर मरना नहीं चाहते थे। पुलिस वालों के मुखिया ने जब देखा कि लुटेरे खुद ही सरेंडर करने भाग रहे हैं तो वो भी सोच में पड़ गया। वो उस खौफनाक ज़ॉम्बी को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि भले ही हमारे हाथ में बंदूकें हैं, लेकिन क्या ये गोलियां इस ज़ॉम्बी का कुछ बिगाड़ पाएंगी? तभी मेरी नज़र उन भागते हुए लुटेरों पर टिक गई। सिस्टम का मिशन था सभी लुटेरों को ख़त्म करो, तो फिर इनमें से एक भी जिंदा कैसे बच सकता था? जैसे ही वो लुटेरे पुलिस वालों की तरफ भागे, मैंने अपना हाथ घुमाया और एक भयानक बिजली का वार उनकी तरफ छोड़ दिया। वो आसमानी बिजली सीधा उनके भागने वाले रास्ते के ठीक आगे गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और सबसे आगे भाग रहा लुटेरा वहीं जलकर राख हो गया और बाकी सबका रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। मुझे दोबारा हमला करते देख पुलिस वाले घबरा गए। ये ज़ॉम्बी तो हद से ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो पुलिस वाले मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक तो ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था, दूसरा ये ड्रैगन टाइगर माउंटेन के भगवान जैसे गुरु का शरीर था। उन्हें ड्रैगन टाइगर माउंटेन की इज्जत का भी ख्याल रखना था। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी तक पुलिस वालों पर हमला नहीं किया था, तो वो खुद पंगा लेकर अपनी मौत क्यों बुलाते? इसलिए पुलिस वालों ने तुरंत पीछे मुड़कर ड्रैगन टाइगर माउंटेन के उन साधुओं की तरफ देखा। आखिरकार वो साधु ही तो ज़ॉम्बी और भूतों से लड़ने के एक्सपर्ट थे, और ये ज़ॉम्बी भी उन्हीं का पूर्वज था, तो इसे संभालना उन्हीं का काम था। पुलिस वाले और लाइव स्ट्रीम पर बैठे लाखों दर्शक सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि अब इन साधुओं और इस खौफनाक ज़ॉम्बी के बीच एक जबरदस्त जादुई लड़ाई होगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। जैसे ही वो सारे साधु कब्र वाले कमरे में घुसे, वो लड़ने के बजाय सीधे लाइन में खड़े हो गए। सबसे आगे खड़े उनके मुखिया 77वीं पीढ़ी के गुरु जुआनझेन ने झटके से अपने घुटने जमीन पर टेक दिए।
उनके पीछे खड़े बैंगनी, लाल और पीले कपड़े पहने सारे साधुओं ने भी घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर मेरे सामने सिर झुकाने लगे। ड्रैगन टाइगर माउंटेन की 77वीं पीढ़ी का नालायक वंशज जुआनझेन अपने महान पूर्वज के चरणों में प्रणाम करता है। ये नज़ारा देखकर पुलिस वालों और लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों के तो होश ही उड़ गए। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। अरे गुरुजी, पूजा करना बंद करो, वो ज़ॉम्बी बन चुका है। पहले उसे पकड़कर काबू में करो, फिर आराम से पूजा करते रहना। ये क्या मजाक चल रहा है? पुलिस वाले चाहते थे कि साधु उठें और इस ज़ॉम्बी को रोकें, लेकिन गुरु जुआनझेन मन ही मन गालियां बक रहे थे। तुम्हें क्या पता बेवकूफों, हमारे सबसे महान पूर्वज की लाश जिंदा हो गई है। अगर मैं घुटने नहीं टेकूंगा तो क्या करूंगा? लड़ने की बात तो दूर, पहले माथा टेक कर माफी मांगना ही सबसे सही काम है। गुरु जुआनझेन को पता था कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। उनके सामने तीसरी पीढ़ी के महान पूर्वज खड़े थे, वो भी राजाओं वाले कपड़े और काले ताबीज के साथ। 1800 साल पुरानी लाश, चमत्कारी तलवार, जादुई मोहर और आसमानी बिजली से जिंदा हुई लाश, ये तो सारे खतरनाक रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। इससे कोई कैसे लड़ सकता था? पुलिस वालों को लगता था कि साधु तो ज़ॉम्बी को मार ही देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये ज़ॉम्बी इन सारे साधुओं का बाप था। ड्रैगन टाइगर माउंटेन में पीढ़ी नहीं दर पीढ़ी ये गद्दी बाप से बेटे को मिलती थी। यानी ये ज़ॉम्बी सिर्फ उनका गुरु नहीं, बल्कि उनके खून का सबसे बड़ा परदादा था। अपने ही परदादा पर हमला? क्या वो पागल थे? और सबसे बड़ी बात, ये पूर्वज उन 4 सबसे बड़े गुरुओं में से एक का पोता था, जिन्होंने ये पूरा संप्रदाय बनाया था। इनके पास जो 3 चमत्कारी चीजें थीं, वो पूरे ड्रैगन टाइगर माउंटेन की आज की शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर थीं। जुआनझेन को पता था कि वो खुद भी इस पूर्वज के सामने 1 सेकंड नहीं टिक सकते। अभी अभी उन्होंने पूर्वज को बिजली का जादू करते देखा था, और जुआनझेन की अपनी बिजली की शक्ति भी उतनी ताकतवर नहीं थी। माफी मांग लो, जान बच जाएगी। यही सोचकर जुआनझेन और उनके सारे साधु मेरे सामने लगातार सिर रगड़ रहे थे। उन्हें अपने ही पूर्वज से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। अपने सामने अपनी ही कई पीढ़ियों के बच्चों को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर आखिरकार मैंने अपना मुंह खोला। बस करो, और झुकने की जरूरत नहीं है, उठ जाओ। जैसे ही मैंने ये बोला, पूरी कब्र में शमशान जैसी शांति छा गई। पुलिस वाले, लाइव स्ट्रीम के दर्शक, वो यूट्यूबर लड़की और यहाँ तक कि लुटेरे भी फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे। इतने खौफनाक गुरु, ज़ॉम्बी बनने के बाद भी बोल सकते हैं? 1800 साल पहले मरने के बाद भी इनके अंदर इंसान जैसी समझ बाकी है। मेरी आवाज सुनकर गुरु जुआनझेन भी सन्न रह गए। सच में पूर्वज के अंदर अभी भी चेतना बाकी है। जुआनझेन तुरंत अपनी जगह से उठे और हाथ जोड़कर बोले, हे महान पूर्वज, हम आपके नालायक बच्चे हैं जो आपकी कब्र की रक्षा नहीं कर सके। इन लुटेरों ने आपकी शांति भंग की है। कृपया आप वापस अपने ताबूत में आराम करें। इन लुटेरों को हम संभाल लेंगे। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब मैंने अपना सिर ना में हिला दिया। मेरे ताबूत से बाहर आने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और मैं तुम बच्चों के साथ कोई लड़ाई भी नहीं करना चाहता। तुम लोग अपने साथ इन पुलिस वालों और बाकी लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। जहां तक इन लुटेरों की बात है, इनका हिसाब मैं खुद करूंगा। ये सुनकर गुरु जुआनझेन समझ गए कि मैंने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है और मैं खुद ही लुटेरों को मारना चाहता हूँ। लेकिन जुआनझेन ने फिर भी एक आखिरी कोशिश की। हे महान पूर्वज, हमारे ज़माने में एक कानून व्यवस्था होती है। अगर हम इन्हें पुलिस के हवाले कर दें तो उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा मिल जाएगी। तभी पुलिस का कप्तान भी बीच में बोल पड़ा, हाँ गुरुजी, आप तो अपने ज़माने के सबसे महान और न्याय करने वाले साधु थे। आप हमेशा लोगों की रक्षा करते थे। इन लुटेरों को हमें सौंप दीजिए। हम वादा करते हैं ये कानून से बच नहीं पाएंगे। पुलिस वालों और गुरु जुआनझेन को लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी और समझदारी वाली बात कही है। आखिरकार मैं भी तो एक महान और न्यायप्रिय इंसान हुआ करता था, तो मैं पक्का उनकी बात मान लूंगा। लेकिन हकीकत उनकी सोच से बिल्कुल उल्टी थी। उनके चुप होते ही अगले ही सेकंड मेरे होंठ हिले और कब्र के अंदर एक बेहद भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, डोंग जिया कियान युआन, सही ऊर्जा को बहने दो।
मैंने बेहद खतरनाक जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को साधुओं के मंत्रों के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो बस मुझे देखते रहे। लेकिन जैसे ही गुरु जुआनजैन और उनके साधुओं ने वो मंत्र सुना, उनके चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। गुरु जुआनजैन और उनके पीछे खड़े सारे लाल पीले कपड़े वाले साधु तुरंत पीछे हटने लगे। वो अभी भी हाथ जोड़े हुए थे और उल्टे पांव दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। हे महान पूर्वज, हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं, हमें माफ करें। पुलिस वाले अभी भी बेवकूफों की तरह खड़े थे। वो भी उनके साथ साथ चलते हुए पूछने लगे, अरे क्या हुआ, आप लोग भाग क्यों रहे हैं? अभी तो हमारी इतनी अच्छी बात चल रही थी ना, और हमने तो लुटेरों को भी गिरफ्तार नहीं किया। गुरु जुआनझेन ने पुलिस के कप्तान को ऐसी नजर से देखा जैसे कह रहे हो कि तू पागल है क्या, और जोर से बोले, बकवास बंद करो। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम सब मारे जाते। पूर्वज बहुत गुस्से में है। अब जो भी उस कमरे में जाएगा वो पक्का मरेगा। पुलिस कप्तान अभी भी नहीं समझा। अरे लेकिन हुआ क्या? हम बात करके उन्हें मना सकते हैं ना? मना सकते हैं, घंटा मना सकते हैं, जुआनझन ने झल्लाते हुए कहा। पुलिस कप्तान ने पूछा, वो क्या मंत्र पढ़ रहे थे? क्या वो सच में इतना खतरनाक था? आप भी तो एक गुरु हैं, क्या आप अपने पूर्वज के जादू को नहीं रोक सकते? ये सुनते ही जुआनझन के माथे पर पसीना आ गया। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो। जादू की दुनिया में आसमानी बिजली का जादू सबसे बड़ा होता है। बिजली के जादू में भी 3 लेवल होते हैं, और पूर्वज अभी जो मानलेई मंत्र पढ़ रहे थे वो दुनिया के सबसे खतरनाक जादुई मंत्रों में से एक है। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं उस मंत्र को सीख सकूं। पूर्वज ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसका सीधा मतलब था, या तो यहां से दफा हो जाओ, या फिर इन लुटेरों के साथ तुम सब भी मरो। और जुआनझन की बात एकदम सच थी। जैसे ही वो सब भागकर कब्र से बाहर निकले, पूरे आसमान का रंग ही बदल गया। आसमान में भयंकर काले बादल छा गए, और बादलों के बीच से एक बेहद खौफनाक और विशाल लाल रंग की आसमानी बिजली सीधे जमीन की तरफ गिरी। उस बिजली का आकार इतना बड़ा था कि उसने पल भर में जमीन को चीर दिया और पूरी की पूरी कब्र को तहस नहस कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और कब्र के अंदर खड़े सारे लुटेरे और वो डरपोक फेंगशुई मास्टर सब के सब उसी लाल बिजली की राख में बदल गए। फेंगशुई वाले वैसे भी जादू टोने की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं, और ये आदमी लुटेरों की मदद करके अपने ही जादू की दुनिया के सबसे बड़े भगवान यानी मेरी कब्र खोदने आ गया। इसका तो मरना ही लिखा था। तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, सारे लुटेरे मारे गए। इनाम अमर शरीर और 5 थंडर्स बिजली का जादू पूरी तरह से आपका हुआ। इन ताकतों को अपने शरीर में सोखने के बाद मैं सीधा जमीन फाड़कर हवा में उड़ता हुआ बाहर आ गया। मेरी पुरानी जिंदा इंसान वाली जादुई ताकतें भी अब धीरे धीरे लौट रही थी। शायद अब मैं वो मकसद पूरा कर पाऊंगा जो 2000 साल पहले अधूरा रह गया था। अगर मैं अपनी ज़ॉम्बी की ताकतों और अपने जादुई मंत्रों को मिलाकर सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच जाऊं, तो मेरे लिए सच में अमर होकर स्वर्ग जाना बच्चों का खेल होगा। तभी सिस्टम ने एक और धमाका किया। नया मिशन, शहर के उत्तरी हिस्से में एक बहुत बड़ा भूतों का इलाका बन गया है। वहां जाकर उस प्राकृतिक जादुई ऊर्जा को सोखें। ये सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा। बड़ा भूतों का इलाका, प्राकृतिक जादुई ऊर्जा, ये तो मेरे ज़ॉम्बी शरीर के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इसे सोखने के बाद मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।